सीएसआर नेट केमिकल साइंस का एग्जाम आने वाला है और बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है और अभी स्टूडेंट के प्रॉब्लम है ढेर सारे। कई स्टूडेंट ने सिलेबस कवर कर लिया होगा और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके भी बहुत सारे चैप्टर इनकम्प्लीट होंगे। जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया उनके प्रॉब्लम है कि अब रिवीजन कैसे करें। आगे के चैप्टर तो हम भूल ही गए, पीछे के 2-5 चैप्टर बचे हुए हैं, बस वो हमको याद है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो पता चलता है कुछ याद ही नहीं है, और जब सी सेक्शन के टफ क्वेश्चन देखते हैं तो हमारी तो हवा निकल जाते हैं भैया, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जैसे ही कोई ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करने लगते हैं तो क्वेश्चन इतने सारे नेगेटिव हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है हमें। आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आपके इन सभी समस्याओं का समाधान 3 पेज के अंदर यहाँ पर मैं प्रोवाइड आपको करने वाला हूँ। पहले पेज के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको कैसे करना है ना। साथ के साथ ही सेकंड पेज के अंदर बात करेंगे अपन यहाँ पर स्पीड और स्मार्ट प्रैक्टिस पर, और लास्ट पेज के अंदर बात करने वाले फाइनल मास्टरी पर, है ना। और लास्ट में फाइनल चेकलिस्ट भी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना। इन तीनों फेज के बाद आपके दिमाग में एक सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी और उसके बाद फिर सीएसआर नेट जैसे एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं फेज फर्स्ट के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको कैसे बिल्ड करना है। देखो इस फेज के अंदर जो अपना मेन गोल है ना, मेन टारगेट है ना, वो है मास्टर हाई वेटेज टॉपिक और बिल्ड कॉन्सेप्चुअल बेस। भाई जाहिर सी बात है कि अब बेसिक्स पढ़ने का समय नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में लगे पड़े हो, उसका समय नहीं है। अब वो समय जा चुका है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब आपको जो अपनी सॉलिड पकड़ बनानी है ना, वो बनानी है हाई वेटेज टॉपिक पर। ऐसे टॉपिक पर आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है जिनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है ना। जैसे अपन केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, अच्छे खासा वेटेज है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, एटसेट्रा, कई सारे टॉपिक्स है ना, जिनका काफी ज्यादा हाई वेटेज है। ठीक, तो अभी आपको क्या करना है कि हाई वेटेज टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना। अब 2 तरह के सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं कि हो सकता है आपने हाई वेटेज टॉपिक को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हो। अगर हाई वेटेज टॉपिक को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हो तो उस कंडीशन में आप भैया लो वेटेज टॉपिक या मॉडरेट मीडियम लेवल के टॉपिक पर भी आप फोकस कर सकते हो, है ना, मीडियम वेटेज वाले टॉपिक पर भी। लेकिन अगर हाई वेटेज टॉपिक आपका बचा हुआ है तो आपको समय को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है कि आपको लगभग 50% टाइम में हाई वेटेज टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स देखना है या फिर डिटेल नोट से उसको कवर करना है। कुल मिलाकर हाई वेटेज टॉपिक को आपको कवर करना है 50, लेकिन आपको पूरा समय केवल न्यू चैप्टर पढ़ने पर अब नहीं देना है। लगभग 50% टाइम आपको रिवीजन पर देना है। ध्यान देना, पहले पेज की बात कर रहा हूं, पहले पेज जिसमें अपन 1 से 15 दिन की बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। और 50% टाइम आपको रिवीजन पर देना है। आप फिक्स कर लो कि डेली कम से कम 1 से 2 चैप्टर का रिवीजन करना है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। साथ के साथ ही 1 से 2 चैप्टर के आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट देकर आपको क्या करना है, आपको वीक एरियाज को फाइंड करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपके नेगेटिव होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और उनसे रिलेटेड टॉपिक को भी साथ के साथ आपको दोबारा से रिवाइज करना है। तो ये काम करना है आपको 15 दिन तक। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, सीधी सीधी बात है, जितने भी बचे हुए इनकम्प्लीट टॉपिक, ध्यान देना हाई वेटेज, केवल हाई वेटेज की बात कर रहा हूं। लो वेटेज पर आपको तभी जाना है अब जब आपके हाई वेटेज ऑलरेडी कंप्लीट, अदरवाइज हाई वेटेज पर ही आपको फोकस करना है ना। और जो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए उनके रिवीजन पर आपको फोकस करना है, उनके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट आपको करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हाई वेटेज टॉपिक है कौन कौन से हैं, तो इसके हमने कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल बना रखी। पीडीएफ फाइल को हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर साथ के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं फेज सेकेंड में। देखो जो फेज सेकेंड है वो रहेगी 16 से 30 दिन तक की, मतलब नेक्स्ट 15 दिन, ठीक है। तो इस नेक्स्ट 15 दिन में आपको क्या करना है, आपको अब यहां पर कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। नया चैप्टर स्टार्ट करने का समय गया,
ये मान लो अब केवल आपको जो मेन फोकस करना है ना वो करना है केवल रिवीजन पर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है, यहाँ पर आपका जो मेन फोकस है ना वो सबसे पहले बात तो हाई वेटेज टॉपिक होगा, जैसा अपन ने पहले भी बात करी थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हाई वेटेज टॉपिक आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो ऐसे केस में आप मीडियम या फिर लो वेटेज टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको फिर इग्नोर आपको करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये जस्ट एग्जाम्पल दे रखा है, अदरवाइज लिस्ट आपको टेलीग्राम पर पूरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपका बेसिक प्लान क्या होना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, तो यहाँ पर बेसिक प्लान ये होना चाहिए कि आप अपने 15 दिन को 5-5 दिन के आप उसमें फेज में डिवाइड कर लो, है ना। पहले 5 दिन में आपको क्या करना है, यहाँ पर 16 से 30 दिन में पहले 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है कि जैसे 4 दिन आपने रिवीजन किया कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपने देखा कि 4 दिन के अंदर अंदर भी मुझे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना है, कोशिश करो हो सकता है 3 दिन में ही रिवीजन आप कर दो, है ना। 3 दिन में हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है, 4 दिन में मैक्सिमम लेकर यहाँ पर चल रहा हो। 4 दिन के अंदर आपने कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन किया, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है ना। मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करके फिर आपको देखना है कि उस टेस्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, किन किन क्वेश्चंस में आपने नेगेटिव किया, उनका अच्छे से एनालिसिस करना है। वो क्वेश्चन जिन टॉपिक से रिलेटेड है उन टॉपिक्स को आपको फिर से देखना है ताकि आगे उस तरह के क्वेश्चंस में गलती नहीं हो। तो कोशिश करो 3 दिन में आपने रिविजन कर लिया और 2 दिन में आपने 2 मेजर टेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर लिए, है ना। अगर 4 दिन में आप कंप्लीट करते हो तो फिर एक ही मेजर टेस्ट यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो सिनेरियो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया सेम सिनेरियो आप फिर नेक्स्ट 5 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और नेक्स्ट 5 दिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ सोच सकते हो कि मेरे कुछ टॉपिक बचे हुए नए टॉपिक, तो मैं इसकी जगह नए टॉपिक पढ़ लो। भैया नए टॉपिक आप 2 टॉपिक पढ़ोगे ना जिसमें आपका सारा टाइम चला जाएगा। उन 2 टॉपिक से आपके उतना बेनिफिट कभी भी नहीं होगा जितना बेनिफिट आपके यहाँ पर इस स्ट्रेटजी से रिवीजन करने में होगा। तो इस पेज के अंदर कुल मिलाकर आपको रिवीजन पर फोकस करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है ना। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरा तो सिलेबस अभी बहुत ही ज्यादा बचा हुआ है तो फिर उसके पास तो ऑप्शन है नहीं, उसको तो नया चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट जो फेज है, थर्ड फेज, जिसमें 31 to 45 डेज की यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, है ना। इस पीरियड के अंदर जो आपका मेन गोल है ना वो एग्जाम रेडी माइंड सेट, अपने माइंड सेट को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करना है। क्लियर है? हाँ, उस तरह से। और कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन पर फाइनल टच देना है ना। अब इस पेज के अंदर आपको क्या करना है, इस पेज में आपको सबसे पहले बात तो इस पेज में आपको क्या करना है भैया, नई टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको पहले 10 डेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, डिटेल नोट से या फिर शॉर्ट नोट से, है ना। डिटेल नोट्स की हेल्प ले सकते हो, मेन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस आपको करना है ना। और कोशिश करना शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आप यूज में लो, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी होगी। अब आप जैसे 10 दिन में रिवीजन करोगे, अच्छा बीच बीच में अगर आप चाहे तो एक काम और कर सकते हो इस 10 दिन में, जैसे आपने एक घंटा या 2 घंटा डेली का फिक्स कर दिया कि इस 1-2 घंटे में मैं PY की प्रैक्टिस करूँगा। 1-2 घंटे में PY की प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे सपोज करो कि आज आपने रिवीजन किया केमिकल बॉन्डिंग का, हाँ केमिकल बॉन्डिंग का कर लिया, जैसे आपने आज कोऑर्डिनेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे 4-5 टॉपिक का आपने रिवीजन कर लिया। तो आप क्या करोगे, 4-5 टॉपिक का रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद लास्ट में 2 घंटे के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि इन टॉपिक के कुछ PYQs में सॉल्व कर लो। कुछ PYQs कैसे, सारे PYQ सॉल्व नहीं करना। जैसे आपने पहले जब ये चैप्टर पढ़े होंगे उस समय जिन PYQs में आपके प्रॉब्लम आई होगी वो कहीं ना कहीं आपने मार्क तो कर रखे होंगे ना। जिन PYQs को सॉल्व करने में आपके प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपको टफ लग रहे थे, जिनमें आपके नेगेटिव होने के चांस बढ़ रहे थे, केवल उन PYQs को आप देख सकते हो। तो डेली के डेली आप इस सिस्टम को भी अपना सकते हो, उससे प्रैक्टिस आपकी और ज्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम आपको 10 दिन के अंदर फॉलो करना है, पूरा 10 दिन तक, है ना। तो ऐसे केस में पूरी केमिस्ट्री आपके 10 दिन में रिवाइज हो जाएगी। सारे के सारे जो वीक पॉइंट है वो भी आपके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनसे रिलेटेड PYQs को वापस देख लिया जहां पर आपने गलतियां पहले करी थी। ठीक है, 10 दिन में आपकी जब पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी तो फिर आपको 11वें दिन एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है।
क्लियर है। अब ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, वही आपको वीक एरियाज देखना है यहाँ पर भी, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन में आप नेगेटिव कर रहे हो, और उनसे रिलेटेड टॉपिक को आपको फिर रिवाइज करना है। तो 11वें दिन आप ऐसे करोगे, इसी तरह से फिर 12वें दिन आप नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट पेपर सेकंड करोगे, फिर आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप जितना समय आपके पास है ना, आप डेली एक एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हो ना। तो ऐसे आप 15 दिन का ये सीक्वेंस पूरा बनेगा। 10 दिन आपको पूरा रिवीजन पर ध्यान देना है, बीच बीच में थोड़े से PYQ ले सकते हो, 1-2 घंटे निकाल सकते हो, उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। उससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सॉलिड हो जाएगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, आपको ये जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है ना, HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उस पर भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये उसके लिए आपको चार्ज नहीं देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एप्लीकेशन का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब फाइनली सीधी सीधी बात है, आपको क्या करना है भैया, आपको अब आपके पास कुल मिला के 1-2 दिन बचे लास्ट के, आपका एग्जाम आ गया। तो कुल मिलाकर मान लो कि एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले आपको क्या करना है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको एक बार शॉर्ट नोट से, या फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हो, केवल डिटेल नोट्स आपके पास है, तो जो केवल हाईलाइटेड फॉर्मूले जो आपने जहाँ जहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट को जहाँ जहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, उनको आपको जल्दी से देखना है। पूरी केमिस्ट्री को एक बार फटाफट आप नज़र में मार लेना, ताकि जो भी मेन चीज़ें, मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में यहाँ पर फिक्स हो जाए। क्लियर यहाँ तक, है ना। कोई अगर आपको लगता है छोटे मोटे किसी न किसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अगर हल्के फुल्के PYQ देखने है 2 पार्ट तो देख सकते हैं, अदरवाइज इस पेज को इग्नोर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको मान लो 1-2 घंटे प्रैक्टिस भी करनी है इस पेज में, तो आप वो टाइम चूज करना प्रैक्टिस के लिए जिस समय आपका एग्जाम होगा, है ना। यहाँ पर भी देखो, जो मेजर फुल लेंथ टेस्ट पेपर मैंने अटेम्प्ट करने की बोला है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको उसी समय में अटेम्प्ट करना है जिस समय आपका एग्जाम होगा, ताकि आपका माइंड सेट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो सके और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सके। साथ के साथ ही किसी भी न्यू टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर कर देना है लास्ट के समय में, है ना। और यहाँ पर आपको केवल उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर भैया खाने पीने सोने पर अच्छे से आपको ध्यान देना है, किसी भी प्रकार के नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्लियर है। तो ये था फाइनल प्लान, इसको फॉलो करने से आपके काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है ना। बाकी ये जो 45 डेज की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बनाई है, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसे, है ना। और साथ के साथ ही यहाँ पर जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये वाली, इसको आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अंदर 560+ क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर कॉमन टेस्ट भी मिलेंगे, साथ के साथ ही यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, उन तक शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।